नमस्कार, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आप सबको स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किस बारे में बोलने से ये पाइल्स का बारे में। पाइल्स बोले तो बहुत सारा का पाइल्स होता है। कोई रक्तम मीट निकाल के आता है, कोई मीट का ये का अंदर टॉयलेट का अंदर रहता है, टॉयलेट पाइप का अंदर, और कोई जो आपका ब्लीडिंग होता है प्लस मीट भी निकाल करके। तो उन लोग के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग घर से देखना। हम लोग को पाइल्स के लिए क्या दवा दिया जाएगा। पाइल्स के लिए तो ये देगा, प्लस ये आपका गिरने वाला पानी देगा, प्लस ये जड़ी बूटी देगा, और किसी को कुछ भी देगा। वो अपना वो उसका हिसाब से, पाइल्स का हिसाब से है। तो सबसे पहले जाके करना क्या होगा, जो थैली के अंदर जड़ी बूटी होगा ये सामान लोग को निकाल लेना। एक कट्ठा में एक जगह में निकाल लेना, सफा वाला जगह में निकालने के आप लोग का थैली के अंदर सिर्फ जड़ी बूटी रह जाएगा। जड़ी बूटी का बारे में पहले वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी आप लोग कोई कंफ्यूज होने वाला होता है, इसलिए मैं फिर आप लोग को नया से बना दे रहा हूँ। ये जड़ी बूटी को करना क्या होगा, घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा हो या नहीं होने से भी आप लोग घर का अंदर में रूम में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लेना। बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी है सबको कारपेट में अनलोड कर देना। अनलोड करने के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना होगा। मिक्सअप क्यों कर लेना होगा उनसे, थैली के अंदर का जो जड़ी बूटी है ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, तो इसलिए आपको एक ही थैली के अंदर में सब बिखर के बैठा हुआ है, जहाँ तहाँ होके बैठा है, इसलिए आपको कारपेट में निकाल के दोनों हाथ से बराबर मिक्सअप कर लेना होगा। बराबर से मिक्सअप करने के बाद में जिस कारपेट में आप लोग मिक्सअप किया उसी कारपेट में धान जैसे सुखाते से फैलाना, उसको सुखाना, घर के अंदर साए में सुखाना होगा। सुखाते रहना है और पलटा पलटी करते रहना, सुखाते रहना, पलटा पलटी करते रहना। क्यों बोलने से, थैली के अंदर का जो जड़ी बूटी पूरा पूरी ताजा है, कच्चा है, तो आप पलटा पलटी नहीं करेगा तो नहीं सुखाएगा तो क्या होगा, नीचे से पंगस पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो पंगस पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। सुखाते भी रहना है और पका के पीते भी रहना है। जितना इसको ताजा में पका के पिएगा उतना पावर ज्यादा है। तो कितना मात्रा में पका के पीना होगा बोलने से, पेशेंट अगर लड़का होगा, जो पेशेंट है उनका हाथों से लेना। पेशेंट नहीं उठाएगा, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। लड़का होगा तो पेशेंट राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना होगा। जो पेशेंट है वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। 3 मुट्ठी करके ऐसे राइट हैंड से उठाना होगा। पेशेंट अगर लड़का होगा तो दाहिना हाथ से 3 मुट्ठी उठाना होगा। अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से, बायां हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना होगा। 3 मुट्ठी को निकालने के बाद उसको करना क्या होगा, 2 मिनट से कूट लेना होगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कूटा वाला चीज है, इसलिए 2 मिनट से उसको पीस लेना होगा। जहाँ चटनी उन्नी पीसता है उसी में पीस लेना 2 मिनट जैसा। पीसने के बाद में हम लोग स्टील कप में ढाल देना ये जड़ी बूटी को। इसको पका के पीना होगा, इसलिए आपको स्टील बर्तन में ढालना होगा। तो ढालने के बाद उसका अपने पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना ऐड करना है उनसे, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट उबालना है, बॉयल करना है। 10-15 मिनट उबालने के बाद उसको क्या करना होगा, ठंडा होने के लिए नमा देना उसमें। लेकिन एक ये होता है, जिसका रेक्टम, जिसका मीट बाहर निकल के आया, उसको क्या करना होगा, उसके लिए है। जो खून निकलता है उसके लिए नहीं, जो रेक्टम, जो मीट सिर्फ नीचे बाहर निकल के आया, उसके लिए क्या करना होगा बोलने से, जब 10-15 मिनट बॉयल करेगा वो ढक्कन को बंद करके रखना। लड़का हो या लड़की हो, कोई अंदर में कपड़ा वपड़ा पहनना नहीं है, टॉवेल एक तो लपेट लेना। ढक्कन को बंद करने का कारण क्या है बोलने से, उसका स्टीम, जो उसका धुआं को जाने नहीं देना, उसको बंद करके रखना। तो लड़का हो या लड़की हो, अपना पर्सनल रूम होगा या तो बाथरूम में जाकर के बर्तन को ढक्कन का साथ बंद करके ले जाना। ले जाने के बाद में अपना पर्सनल रूम में उनसे भी लेकर के ढक्कन को खोलना, उसका दो टॉवेल को खोल करके पकड़ लीजिए। ये आपका बर्तन है बोलने से इतना दूरी से उसका भाप को लेना होगा, उसका धुआं को, स्टीम को लेना होगा। क्यों बोलने से, वो मीट जो बाहर निकला वो जो धुआं ला करके वो अंदर फैल लेगा, पुश कर देगा, वो बाहर नहीं निकलेगा तब वो। तो इसलिए जो इसका रेक्टम, जिसका मीट निकला, वो ये सब स्टीम मतलब धुआं को लगाना, भाप को लगाना होगा। और जिसका खून ब्लीडिंग होता है और जिसका अंदर में वो जरूरी नहीं है, और हो सकता है उसमें थोड़ा वो जो छुई मुई टास मिनर वो भी काट करके जड़ी बूटी का मिक्स करना, उसको भाप को लगाना होगा। लगाने के बाद में थोड़ा सा कटोरी में, थोड़ा सा बाटी में इतना सा पानी, उसका जूल जो है इसका रस को रखना होगा। उसको क्यों रखना होगा उनसे, वो जो मीट निकला उसको मलम जिस तरह से ढालता है उसी हिसाब से पानी को लगाना होगा। रेक्टम जहाँ में मीट बाहर निकल का है उसमें हल्का से मलम जैसे लगाता है, दिन में 2-3 बार पानी को लगाते रहना, तो अच्छा हो जाएगा जल्दी। उसका बाद में जो बर्तन में जड़ी बूटी रस बचेगा उसको भी क्या करेगा, ठंडा होने का उसको छान के पीना होगा। क्योंकि बीमारी ऐसा वाला है, जिसका खून ब्लीडिंग हो रहा है वो करना जरूरी नहीं, और जिसका आपका अंदर में है उसका करना जरूरी नहीं। सिर्फ मीट बाहर निकलने वाला का उसके लिए वो प्रोसेस है। और बाकी लोग तो ये सब करने का जरूरी नहीं, उन लोग सिर्फ छान करके पीना होगा। तो छान करके कितना टाइम पीना है उनसे, सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा, दिन में 3 टाइम उसको छान के पीना होगा।
तो 3 टाइम छान करके पी लिया। जो सुबह में एक बार बोल के, दोपहर और शाम को बॉयल गर्म करना जरूरी नहीं है। सुबह का जो एक बार बोल के और 3 टाइम पहले उसको आप सिर्फ छान के पीना। और 3 मुट्ठी को आपका जो 3 मुट्ठी को आपका 4 डेज तक पावर है। ये जड़ी बूटी 3 मुट्ठी को 4 दिन तक 3 मुट्ठी को पानी डाल के पका के पीते रहना। एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होगा, आप सिर्फ पानी डालना, उबालना, छान करके पीना। और जिसका मीट निकाला तो वो तो रेक्टम निकालना, उसको तो हमेशा उसको ये करते रहना होगा, उसका धुआं को लगते देने ही रहना होगा। उसका बाद में आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिएगा, रस को पीने उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने दीजिए। कल जब पीने का समय होगा बर्तन में सिर्फ पानी डाल दीजिए, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। ऐसा करके आप 3 मुट्ठी को 4 डेज तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट हो गया, जो 3 मुट्ठी ऐसा जड़ी बूटी ले उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सूखा के रख वहां से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़कान से राइट हैंड से, लड़कियां से लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस 4 डेज। 3 मुट्ठी का मतलब कोई नहीं समझता है। 3 मुट्ठी का बोले तो जब 3 बार लेगा, एक बार लेगा 1 मुट्ठी, 2 बार लेगा 2 मुट्ठी, 3 बार लेगा 3 मुट्ठी। और कोई बहुत सवाल जवाब पूछता है, पेशेंट ही क्यों राइट हैंड से, लड़काओं से, लड़कियों से क्यों लेफ्ट हैंड से? वो एक कारण है, अपना जो बदन का हिसाब अपना हाथ में होता है। बात का बात, जैसे कि मेरे लिए कोई छोटा वाला बच्चा उठा दे 3 मुट्ठी मेरे लिए, तो उसका दोष हमको नहीं पहुंचेगा। अगर हम वो बच्चा के लिए 3 मुट्ठी उठा देगा तो क्या होगा, बच्चा को ओवरडोज हो जाएगा। तो इसलिए अपना पेशेंट खुद का हाथों से उठाना है, उसका हिसाब अपना बदन का हिसाब जो उसका हाथ में है। तो बात वो रहा। उसका बाद में जड़ी बूटी आप जहाँ सुखा के रखेगा, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खाने के लिए उसको गंदा लगना नहीं, इसको धोना नहीं, धोने से इसका पावर चला जाएगा। कीड़ा मकोड़ा क्यों आएगा उनसे? ये ऑर्गेनिक है, इसमें हम लोग कोई केमिकल मिलाया नहीं। उसका आप जहाँ सुखा के रखा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, कोई कंटेनर में, कोई डब्बा में स्टोर करके रखना। अच्छा से सूखने का वहां से निकाल के पका के पीते रहना। और कंटेनर में रखने से भी होशियार करना कि आप कंटिन्यू रख देगा, ऐसा नहीं है। कभी कोई भी इसमें निकाल के थोड़ा हल्का से बाहर में निकाल करके, बाहर बोले तो धूप में नहीं, अंदर में, घर का अंदर में कंटेनर से बाहर निकाल करके उसको थोड़ा हिला उला के फिर ढाल देना, ताकि पंगस ना लगे। ठीक है, तो उसका बाद में आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन पानी, ये नोजल ड्रॉप्स, ये सबके लिए दिया था। ये 101 बीमार के लिए है। तो इसको करना क्या होगा, ये नोजल ड्रॉप नाक में ढालना होगा। ये नाक का चंदे में सुबह 3 ड्रॉप ढालना, बोथ साइड में। फार्नेस में ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना। उसका रात को भी 3 ड्रॉप ढालना, दिन में 2 बार ढालना। ये आपका फ्रिज में रखना, और फ्रिज से लगाने समय में ड्रॉपर से निकालने, ये करके ढालते रहना, फ्रिज से निकाल करके। ये 12 ड्रॉप्स होगा, सुबह 6 ड्रॉप, सुबह 6 ड्रॉप। 6 ड्रॉप क्यों बोला हमसे? 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, 2 बार ढालना, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा। सुबह और शाम को ढालना, इसको फ्रिज में रखना। उसका बाद में ये जो आपका पाइल्स जैसा, ये कुछ देगा, ये मूली जैसा वाला, तो इसको करना क्या होगा, जो यहाँ से इसको काट के फेंक देना, ये खराब वाला को। उसका बाद में हर रात को खाना खाने के बाद में, ज्यादा नहीं, ½ इंच का हिसाब से, इतना टुकड़ा हिसाब से उसको काट करके गोल से काट लेना, धो करके चबा के खा के सो जाना। खाना खाने के बाद उसको खाना, ऐसा करके कंटिन्यू उसको खाते जाना है। उसको कंटिन्यू खा के खत्म कर देना, जब तक होगा तब तक खाना। तो आपका देखना पाइल्स तो 1-2 महीने में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग मेरा चैनल को देखने के लिए। फिर से मैं और वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखते रहना। थैंक यू।